सांसद राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ पूरे कांग्रेस पार्टी में आक्रोश का माहौल दिख रहा है। नेता कार्यकर्ता दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस नेता अलका लांबा भी विरोध प्रदर्शन करती हुई कल नजर आई। राहुल गांधी से सोमवार को ईडी ने पूछताछ की, उसके बाद कल फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इलाज खत्म हो गया है सोनिया गांधी का। 23 जून को ईडी सोनिया गांधी से भी पूछताछ करने वाली है। उनकी अब पूछताछ की बारी है। नेशनल हेराल्ड केस में 23 जून को सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में ईडी के सामने 8 जून को सोनिया गांधी को पेश होना था। कोरोना की वजह से ईडी ने सोनिया गांधी को मोहलत दी। नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। 5 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। करीब 50 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से अब तक हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को अस्पताल से घर लौटी हैं। सोनिया गांधी को 12 जून को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 8 दिन बाद कोरोना से ठीक होकर सोनिया गांधी घर लौटी हैं और 23 जून को सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। तो नेशनल हेराल्ड केस में अब पूछताछ की बारी सोनिया गांधी की। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में ईडी के सामने 8 जून को पेश होना था। कोरोना की वजह से ईडी ने सोनिया गांधी को कुछ वक्त दिया, मोहलत दी। इस बीच अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सोमवार को वो इलाज के बाद घर लौटी और 23 जून को अब उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। ईडी के सवालों का सामना करना है। सोनिया गांधी को 12 जून को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 8 दिन बाद कोरोना से ठीक होकर सोनिया गांधी घर लौटी हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ये बता रहे हैं कि पूछताछ सही दिशा में चल रही है। अगर राहुल गांधी से पूछताछ की बात की जाए तो 5वीं बार सवाल जवाब के लिए राहुल गांधी को 21 जून को बुलाया गया। पिछले हफ्ते सोमवार, मंगलवार और बुधवार को पूछताछ के बाद इस हफ्ते सोमवार को भी पूछताछ की गई थी। कल भी पूछताछ राहुल गांधी से हुई थी। करीब 12 घंटे की पूछताछ की गई थी राहुल गांधी से और इसी मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी 23 जून से पूछताछ करेगी। सोमवार को राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूछताछ की थी। इस दौरान राहुल से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से संबंधित कई सवाल पूछे गए थे और जो कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो जानकारियां निकल रही हैं, उसके मुताबिक राहुल गांधी से पूछा गया कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की आर्थिक हालत वास्तव में इतनी खराब थी कि उसे लोन लेना पड़ा। एसोसिएटेड जर्नल्स का ऑफिस लखनऊ से साल 2011 में दिल्ली क्यों ट्रांसफर किया गया। घंटों सवाल जवाब के बाद ईडी ने कल फिर राहुल गांधी को इंक्वायरी के लिए तलब किया था। कल भी घंटों पूछताछ चली थी। ईडी नेशनल हेराल्ड केस में गांधी फैमिली की भूमिका की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय गड़बड़ियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिसकी प्रमोटर कांग्रेस पार्टी है। नेशनल हेराल्ड अखबार का स्वामित्व यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है और लगातार पूछताछ का दौर एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और ये कल की तस्वीर देखिए, हाई वोल्टेज ड्रामा जो कल देखने को मिला। अलका लांबा को देखिए किस तरह से सड़क पर वो लेट गई और अपना विरोध लगातार वो जताती हुई नजर आई। हालांकि पुलिसकर्मियों ने कोशिश की उन्हें इस तरह से उठाने की। जबरदस्त झड़प यहाँ पर देखने को मिली अलका लांबा की। आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से कि वर्दी का हाथ पकड़ लिया। ये देखिए, आप सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। तोड़ने की कोशिश की और मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए इसका हाथ पीछे करूंगी, आप दिखाएंगे। अलका लांबा ने वर्दी पर हाथ मत करो, इनको बोलो निहत्थी तो है, अकेली है, ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है, मेरे हाथ में बम है, AK-47 है, क्या है, बस बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ, गांधी के देश में शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हूँ। हाथ बंधे हुए हैं। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान नहीं करने दे रहे। ये कौन से संविधान और कानून में लिखा हुआ है? कैसी ट्रेनिंग इनको दी है? यही तो कह रहे हैं, जब अग्निपथ में 4 साल की ट्रेनिंग देकर बाहर हथियारों की भेजोगे ना, ऐसी गर्दनें तोड़ेंगे, निहत्थियों की गर्दन तोड़ेंगे। मेरे सहयोगी मुनीश मेरे साथ जुड़ गए, सीधा उनके पास चलते हैं। मुनीश, 5वें दिन ईडी ने 10 घंटे से ज्यादा समय तक राहुल गांधी से पूछताछ की। एक तरफ पूछताछ का दौर चल रहा है, 5वें राउंड की पूछताछ कल हुई। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अलका लांबा की तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी देखिए, लगभग 50 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी की अब तक पूछताछ हो चुकी है और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि राहुल गांधी से पूछताछ का ये दौर जो था इस पूरे मामले में वो खत्म हो चुका है। यानी कि जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी अब राहुल गांधी को समन नहीं किया जाएगा। कल सोनिया गांधी को इस पूरे मामले में ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि खराब तबीयत की वजह से हो सकता है कि सोनिया गांधी वहां पर नहीं पहुंचेंगे, यानी कि सोनिया गांधी की पूछताछ अभी रह जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो है यहाँ पर
कानूनी लड़ाई, यानी कि जो ये पूरा मामला है उसमें ईडी से जो लड़ाई उनको लड़नी है, जो उन्हें कांग्रेस को और गांधी परिवार को जो ये बात साबित करनी कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो तो एक तरफ अलग लड़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये मौका मिला हुआ है कि वो इस केस के माध्यम से, इस पूरे समन के माध्यम से, ईडी की कार्रवाई के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचा पाए कि अभी भी वो इस सरकार के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, अपनी जो पार्टी की भूमिका है, अपोजिशन की भूमिका है, वो अदा कर रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि वो सरकार के खिलाफ है, ईडी के खिलाफ है और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन अगर बात करें कि कानूनी लड़ाई की और राजनीतिक लड़ाई की, तो राजनीतिक लड़ाई इसमें शुरुआत के दिनों से हावी होती नजर आई। अब देखिए, जो पिछले हफ्ते सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, न सिर्फ पूरे देश में बल्कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहां पर टायर जलाए गए, कई कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, ईडी के बाहर प्रदर्शन हुए, कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन हुए, देश के अन्य कोनों में प्रदर्शन हुए। उसके बाद ऐसी खबरें आई थी कि जो जंतर मंतर है वहां पर सिर्फ प्रदर्शन केंद्रित रह जाएगा, लेकिन वहां पर भी हाई ड्रामा देखने को मिला, उसी में अलका लांबा वाला भी मामला देखने को मिला। इन सब के बीच में अगर ईडी की कार्रवाई की बात करें तो ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद में राहुल गांधी को कल लगभग रात में 11:30-12 बजे उन्हें जाने दिया और ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सवालों की फहरिस्त थी, सवालों की जो लिस्ट थी, वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब वो जो राहुल गांधी ने जवाब दिया है उसको लेकर वो जो जवाब है उसको एक बार स्क्रूटनाइज करेगी, फिर से रिविजिट करेगी और रिविजिट करने के बाद में अगर उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को दोबारा बुलाना है तभी बुलाया जाएगा, आइंदा बुलाया नहीं जाएगा। लेकिन जब उन्होंने पूछताछ की है उसमें कई ऐसी बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और सामने निकल कर आती हैं कि आखिरकार जब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड 2010 में बना था उस वक्त राहुल गांधी जो है उसके डायरेक्टर नहीं हुआ करते थे। 23 नवंबर 2010 को पहली बार इनकॉर्पोरेट हुआ यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। उस समय कांग्रेस के 2 नेता थे। वो एक समय था जबकि 50 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट आता है, दूसरी बार 50 लाख का इन्वेस्टमेंट आता है, यानी कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कलकत्ता की एक कंपनी से आता है जिसे कहा जाता है कि वो शेल कंपनी है। शेल कंपनी से वो इन्वेस्टमेंट आता है और उसी इन्वेस्टमेंट में कांग्रेस के उस वक्त के जो नेता थे मोतीलाल वोरा, जिनकी मृत्यु हो गई बाद में, मोतीलाल वोरा के सिग्नेचर के जरिए पूरा का पूरा जो एजेएल है, यानी कि 2000 करोड़ की संपत्ति वाला एजेएल यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आता है तब कांग्रेस के उस वक्त के नेता राहुल गांधी और बाद में सोनिया गांधी दोनों के दोनों उसके डायरेक्टर बन जाते हैं। तो ईडी खास करके राहुल गांधी से यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि जैसे ही प्रॉपर्टी एजेएल की यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आती है तो आप उसके डायरेक्टर बन जाते हैं। क्या इसका किसी तरह से आपको मुनाफा मिल रहा था, नहीं मिल रहा था? इन्हीं सब चीजों को लेकर सवाल जवाब हुआ है, क्योंकि ईडी का यही कहना है कि कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया था कि कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि क्रिमिनल इंटेंट है, यानी कि आपने जिस भावना से सब कुछ किया हुआ है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर दिख रही है। उसी की जांच ईडी कर रही है और ईडी की इस जांच में अब यह देखना पड़ेगा कि आखिरकार वो कोर्ट में यह मामला आगे लेकर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्योंकि इतनी घंटों की पूछताछ के बाद में, इसके पहले 5 नेताओं की पूछताछ के बाद में जो कुछ भी सामने निकल कर आया है उससे क्या मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो रही है या नहीं हो रही है।